हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को छोड़े और सबसे पहले इससे प्रीवियस वीडियो देखें। आपको प्रीवियस वीडियो कहां मिलेगा? आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट के हिसाब से देखें कौन से लेक्चर पे आप हैं और उससे प्रीवियस लेक्चर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी के सभी क्वेश्चन। 8 तक के क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और आपसे भी करवाए थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी आपको ही मेरी मदद करनी होगी। देखिए, सबसे पहले 9th क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कहता है वेरीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है? एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड देन ब्रैकेट ऑफ नेक्स्ट ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपको कहता है कि वेरीफाई कर रहा है। बहुत सिंपल सा वेरिफिकेशन है। आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई दूसरे वेरिएबल में होती है और वो दूसरा वेरिएबल भी पहले वेरिएबल जैसा ही दिखता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं? उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे अभी आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें दो एक जैसी शक्ल के वेरिएबल दे रखे हैं और उनकी पावर आपके पास कुछ नहीं है, तो एक मान के चलेंगे आप। और यहां पर आप लिखेंगे दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो एक साथ लिख देंगे ए और दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऊपर 2, यानी कि 1 और 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि पावर्स ऐड होती हैं। लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए a मल्टीप्लाई बाय बी, अब की बार भी दो वेरिएबल है लेकिन इन दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं है, तो इस केस में पावर ऐड नहीं हो सकती, तो हम इसे a b करके लिखेंगे। फिनिश। समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3 लिखा है, तो इसे लिखेंगे a की पावर 2 b की पावर 3। और अगर लिखा हुआ है a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, तो इसे लिखेंगे a की पावर 5। 5 कैसे हुआ? 2 प्लस 3 को ऐड कर दिया। ओके, यानी कि सेम बेस होता है तो पावर ऐड होती है, और अगर सेम बेस नहीं होता है तो पावर ऐड नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं होता है, ऐसे ही लिख दिया जाता है। ऐसे ही सेम डिवाइड के लिए भी नियम है कि अगर सेम बेस होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। फिलहाल अभी मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बता देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपसे कहूं 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आंसर 6 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर 4 आएगा। यानी कि जब संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सेम संख्या है तब भी मल्टीप्लाई हो जाती है और डिफरेंट संख्या है तब भी मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। सेम वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई होकर एक रिजल्ट आता है, और डिफरेंट वेरिएबल है तो वैसा ही रहता है। अगर मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिख के देखूं, जैसे कि 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a की पावर 3, तो इस केस में क्या होगा? तो देखो यहां पर बिल्कुल सेपरेट है। यहां पर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ट्रीट करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ट्रीट करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, तो a की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 5। अगर यहां पर लिखा होता 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3b क्यूब, इस तरीके से लिखा होता, तो इस केस में भी कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 6 होगा। लेकिन यहाँ a स्क्वायर और b क्यूब की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंट बेस है, तो यहाँ पर a की पावर 2 ही रहेगा और b की पावर 3 रहेगा। इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे। तो आपको बेसिक्स जो थे वो मैंने बता दिए। और एक बात बता दूं, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है, और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आंसर 0 ही होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या करेंगे? जैसे 1 की मल्टीप्लाई a के साथ कराएंगे तो वही संख्या आ जाती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a का क्यूब मल्टीप्लाई होगा 2a की पावर 2 के साथ, तो आपको पता होना चाहिए ये a का क्यूब है, इसका मतलब ये लिखा है 1a क्यूब, यानी जिसके साथ कुछ कांस्टेंट नहीं है वो 1 माना जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, और a क्यूब की a की पावर 2 के साथ करेंगे तो a की पावर 5 आ जाएगा। ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिए मल्टीप्लाई के, जो आपको पहले भी आते थे, अब थोड़े क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या करिए, जल्दी से इसे वेरीफाई करके दिखाइए, और वेरीफाई में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करानी है। कैसे करानी है वो आपने इस प्रीवियस क्लासेस में भी जरूर सीखा होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं सीखा है तो अभी ट्राई करिए और निकाल के दिखाइए। करना क्या है? राइट साइड लेके चलना है। ये रहा राइट साइड।
आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड लिख लेंगे और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है x प्लस का y ब्रैकेट ऑफ और उसके बाद लिखा है x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर। अब आप इस राइट साइड को लेके चलेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और लेफ्ट साइड आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, करके दिखाइए जल्दी से, वीडियो को पॉज करें और इसको करके दिखाइए, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करें और अगर आपसे हो गया है तो आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए इसे, और अगर नहीं हुआ है तो इसे जरूर देखिएगा मैंने कैसे कराया है। देखिए यहां पर आपके सामने सबसे पहले x लिखा है और यहां पर पूरी की पूरी एक संख्या लिखी हुई है। हम क्या करते हैं, हम इस x को पहले लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ये पूरी संख्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर। बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पहले हमने x लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लिखा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे में करा दी, इस पूरे में मल्टीप्लाई हो गई। ओके अब उसके बाद प्लस का y लिखा हुआ है तो हम भी प्लस का y लिखेंगे, और प्लस का y लिखने के बाद क्या कर देंगे, हम उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट को लिखेंगे प्लस y, देन ब्रैकेट ऑफ, और इसे दोबारा लिखेंगे यानी कि प्लस y के साथ भी इस ब्रैकेट को लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करता हूं मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बहुत सिंपल सा बेसिक है, उसको याद करिएगा। देखिए पहले वाले ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है x, मैंने पहले x लिखा और फिर उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा लिख लिया, फिर प्लस का y एक एलिमेंट है, मैंने प्लस का y लिखा और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा लिख लिया। लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आपने लिख तो लिया होगा। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। कैसे करानी है, सिंपल, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करानी है। तो चेक करना है x की पावर कितनी है, x की पावर तो 1 है, अगर x की पावर 1 है, अंदर x की पावर 2 है और सेम बेस है, देखो x सेम बेस है, तो यहां पर x की पावर 3 हो जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई करानी है इसमें, x में और y में, तो देखो दोनों में मल्टीप्लाई कैसे होगी, x की पावर 1 और यहां पर भी x की पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस का निशान लगा के x की पावर 2 हो जाएगा। ओके उसके बाद x की पावर 1 है और ये y है, तो y के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, टोटल एक ही कंसीडर किया जाएगा, तो यहां पर y भी ऐसे ही कॉपी कर लिया जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर x की पावर 1 की मल्टीप्लाई y की पावर 2 के साथ करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई तीसरे वाले के साथ। तो कैसे करेंगे इसे, हम लिखेंगे प्लस x y की पावर 2, सिंपल है क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, दोनों डिफरेंट बेस है यानी कि वेरिएबल है। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगा हुआ है तो प्लस का निशान लगाएंगे, फिर y की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे, तो x स्क्वायर भी ऐसे ही लिखेंगे और y भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। फिर y की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो देखो ये पूरे में देखेंगे तो y की पावर 1 है, ये भी y की पावर 1 है, पहले तो लिखेंगे माइनस का x, फिर y की पावर 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। फिर इस y की मल्टीप्लाई इस तीसरे वाले एलिमेंट में कराएंगे जिसका नाम y ही है, y की पावर 2, तो y की पावर 1 और y की पावर 2 प्लस का निशान लगा के y की पावर 3 हो गया। अब आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई यहां पर नेगेटिव में है और एक्स स्क्वायर वाई यहां पर पॉजिटिव में, देख सकते हो दोनों के दोनों एक जैसी संख्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और जब भी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, या कह सकते हो घटा दिया। फिर एक्स वाई स्क्वायर यहां भी लिखा है और एक्स वाई स्क्वायर यहां भी लिखा है, दोनों के दोनों है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। जब दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, पहले बचा x की पावर 3 और लास्ट में बचा y की पावर 3। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक से सीखना था तो आपने ये टॉपिक देखा होगा, ये क्वेश्चन देखा होगा। अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो आप इसे आराम से अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए बस। अब आपने अगला क्वेश्चन भी जरूर ट्राई किया होगा और इसको आंसर भी निकाला होगा, पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं और बताता हूं इसमें आपने अगर कोई गलती की है तो क्या की हुई होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके खुद से इसे ट्राई करके दिखाएं, फिर मैं करके दिखाता हूं। अब देखिए ये सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने है ये आपने जरूर किया होगा, और अगर हो गया है तो स्किप कर जाइए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपने नहीं किया है या नहीं कर पाए तो आपको मैं बताता हूं आपने क्या गलती की होगी। ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस का वाई एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपके सामने, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको करना क्या है, आपको राइट हैंड साइड लेके चलना है। तो राइट हैंड साइड कैसे लेंगे, हम लिखेंगे यहां पर राइट हैंड साइड, और इस पूरे के पूरे पार्ट को जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको लिखेंगे x माइनस का y एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ओके बात समझ में आती है। उसके बाद क्या करना होता है भाई, हमें सबसे पहले ब्रैकेट में से एक एलिमेंट लिख लेना होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है x, और दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट को लिखना होता है। यही तरीका तो सिखाया था मैंने अभी, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर।
उसके बाद पहले वाले में जो ब्रैकेट है उसमें से एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन निशान भी लिखेंगे साथ में, माइनस का y है तो यहां पर लिखेंगे माइनस का y, और दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है? आपको समझ में आ गया क्या हुआ? पहले इस एलिमेंट को लिखा, फिर पूरे ब्रैकेट को लिखा, फिर इस एलिमेंट को लिखा, पूरे ब्रैकेट को लिखा। माइनस को भी ध्यान रखना, माइनस में ही आपकी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी तो आंसर मैच नहीं करेगा, माइनस की गलती मत करिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करनी है, तो x की पावर 1 और x की पावर 2, ये तो x की पावर 3 होता है। फिर x की मल्टीप्लाई x में करनी है, देखो x की पावर 1 और x की पावर 1, साथ में y भी है, तो आप लिखेंगे प्लस का x स्क्वायर y, है ना, 1 और 1 2 होता है। फिर x की मल्टीप्लाई y की पावर 2 में करनी है, तो प्लस का निशान लगेगा, x ऐसे ही रहेगा, y की पावर 2 भी ऐसे ही रहेगी। मल्टीप्लाई करना आ गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गए। अब यहां पर अगले वाले को ध्यान से समझना, अब y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो करनी ही है, प्लस माइनस का y है तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई निशान नहीं लिखा हुआ तो वो प्लस का माना जाता है, तो इसका मतलब हो गया माइनस प्लस, पहले माइनस का निशान लगाइए, फिर y और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर y ही आएगा, पहले एक्स स्क्वायर लिख दो फिर y लिख लो। कई स्टूडेंट पहले y लिख लेंगे फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, y एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर y के, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे माइनस y की मल्टीप्लाई एक्स वाई में कराएंगे तो माइनस यहां आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ये है आपके पास देखो एक्स वाई और ये है y, तो आप x तो ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 हो जाएगी। फिर y की मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, y स्क्वायर में कराएंगे, और माइनस और ये वाला प्लस देखेंगे तो माइनस ही आएगा, तो y की पावर 3 हो जाएगी। अब आप देखेंगे गौर से तो कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा और एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, दोनों अपोजिट साइन में है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, दोनों अपोजिट साइन में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो आपका आंसर होगा, तो बचा क्या, एक तो बचा आपके सामने एक्स का क्यूब और एक बचा आपके सामने माइनस का वाई का क्यूब। इसी तरीके से हम वेरीफाई करते हैं, और कोई तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है, कुछ बेसिक्स आपको आते होंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप कर लेंगे। अब जल्दी से हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी रूल पर बना हुआ क्वेश्चन है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे इसको सेट करेंगे फॉर्मूले में, कैसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, और यहां पर लिखा है 27 y का क्यूब प्लस का 125 z का क्यूब। सबसे पहला काम ये होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्वेश्चन देखते ही हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप सारे के सारे फॉर्मूले अपने सामने लिखें और देखें उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये आप सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते जाइए। तो इसे देखते ही मुझे समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हालांकि यहाँ हिंट भी दे रखा है कि क्वेश्चन 9 को देखें, और मैंने आपको बता भी दिया है कि फॉर्मूला ही तो बन गया ये जो वेरिफिकेशन पूछा, तो यही फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, और फॉर्मूला तो मैं जरूर लिखूंगा हर क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ साथ फॉर्मूला जरूर लिखना। आप लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। ये आपने लिख दिया, अच्छे से समझ में आ गया आपको। लेकिन ये भी आपको समझ में आया, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन है, और ये राइट वाला जो पार्ट है ये हमारा आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, ए क्यूब की कंपैरिजन 27 वाई क्यूब से करते हैं, बी क्यूब की कंपैरिजन 125 जेड क्यूब से करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे कंपेयर, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27 वाई क्यूब एंड देन बी क्यूब इज इक्वल टू 125 जेड क्यूब। ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब उसके बाद हम इसमें से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ए क्यूब तो ऐसा रहेगा,
अब यहाँ पर 27 लिखा और मैंने कहा था 27 के प्राइम फैक्टर्स करना सीखिए, जैसे कि 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, so that's why this is 3 raised to the power 3। तो 27 को लिखेंगे 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3। ओके, यहां पर है आपके सामने b क्यूब इज इक्वल टू 125 के भी प्राइम फैक्टर्स करिए तो ये आ जाएगा 5 25 125 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5। सो दैट्स व्हाई यहां पर इसका आंसर आ गया 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर 3। अब आपको क्या करना है, a क्यूब, देखो यहां पर गौर से देखना, यहां पर पावर सेम है, देखो पावर अगर सेम है और बेस अगर डिफरेंट है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। और कैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, हम लिखेंगे 3y की होल पावर 3, इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप गौर से देखेंगे तो a और 3y दोनों बराबर आ जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, बीच में निशान बराबर का है, तो इसका मतलब a बराबर में 3y के हो गया। इस तरीके से ये मैथ्स का सिंपल सा बेसिक ट्रीटमेंट होता है कि जैसे हम कंपेयर करके निकालें, अगर दो वैल्यूज सेम है तो नीचे वाली भी सेम ही होंगी। ओके, यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, b का क्यूब इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 5z की होल पावर 3 क्योंकि दोनों में पावर सेम थी। अब उसके बाद यहां पर भी पावर सेम है, इक्वल टू का निशान है, तो b इज इक्वल टू 5z हो जाएगा। तो हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जंग हमने जीत ली है और वो है a और b को निकालना। अब हमें सिर्फ राइट वाले साइड को देखना है, ये देखो पूरा का पूरा राइट वाला साइड, और इसे देखते जाइए और इसे लिखते जाइए। तो मैं इस राइट वाले साइड को यहां पर लिखने वाला हूं, आप गौर से देखेंगे मैं क्या लिखने वाला हूं। देखो सबसे पहले लिखा है ब्रैकेट, देखो दिख रहा है ना आपको, ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैं पहले ब्रैकेट लिखूंगा। फिर लिखा हुआ है a, तो मैं a नहीं लिखूंगा, a की एक वैल्यू है मेरे पास जो आ चुकी है 3y, तो मैं 3y लिखूंगा। उसके बाद लिखा है प्लस का b, तो मैं यहां पर प्लस का b लिखने वाला हूं। और b की वैल्यू कितनी है, सॉरी b नहीं लिखने वाला हूं, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास ये रही 5z, तो यहां पर लिखूंगा 5z, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो यहां पर ब्रैकेट लगाए तो मैं फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा। फिर a की पावर 2 लिखी हुई है और मैं a की जगह पर मान चुका हूं कि 3y है, तो मैं लिखूंगा 3y का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का निशान लगेगा, देन a और b की मल्टीप्लाई यानी कि 3y की मल्टीप्लाई 5z के साथ, तो ब्रैकेट में करके लिख लेता हूं 3y और ब्रैकेट ऑफ 5z, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस का b स्क्वायर लिखा है तो लिखेंगे माइनस, सॉरी प्लस का, सॉरी प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का यहां पर b स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, 5z का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया। रिप्लेस यानी कि ये पहले हमने फॉर्मूला अपनी नजरों के सामने रखना है, फिर a बदल देना है, b बदल देना है, यहां पर a b और a, ये सारी वैल्यूज बदल के ये वैल्यूज बना देनी है आपके सामने जो है। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया। अब इसके बाद बस एक स्टेप और रह गया है सॉल्यूशन का। कैसे, आप लिखेंगे 3y प्लस का 5z एंड देन ब्रैकेट ऑफ, यहां लिखेंगे 3 3 9y स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ भाई, देखो मैंने बताया भी था 3 की पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 होता है, y का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 15 आ जाएगा और y और z आ जाएगा। फिर 5 की पावर 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा एंड देन z का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज फाइनल आंसर। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है, आप समझ चुके हैं कैसे हमें निकालना है। अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए, अच्छा क्वेश्चन है, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला एक क्वेश्चन इसका भी दिया है, तो कैसे कंपेयर करना है, कैसे a और b की वैल्यू निकालनी है, रिप्लेस कैसे करनी है, सॉल्यूशन कैसे करना है, अब ये आपका काम है स्टूडेंट्स, जल्दी से करके दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है आपके सामने, आप क्या करेंगे इसे लिखते वक्त, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 64 m का क्यूब माइनस का 343 n का क्यूब। अब इसे देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इस पर ये फॉर्मूला लगेगा और आपको तो अब बहुत सहूलियत मिल गई, फॉर्मूला सामने ही लिखा हुआ है, आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे यूजिंग, और क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद करना है स्टूडेंट्स, ईमानदारी से याद कर लेना, क्योंकि जब कभी टेस्ट होंगे या एग्जाम होंगे तो ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इसे अभी याद कर लेना। अब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन से कंपेयर हो रहा है और राइट वाला पार्ट हमारा आंसर बनेगा।
तो कंपेयर कर लेते हैं, ए क्यूब का कंपेरिजन हो गया 64 एम क्यूब से, तो लिखेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू 64 एम क्यूब। बी क्यूब का कंपैरिजन हो गया 343 एन क्यूब से, देखो माइनस माइनस से कंपेयर हो रहा है, माइनस को नहीं लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा बी क्यूब इज इक्वल टू 343 एन क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 64 के और 343 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हम यहां पर साइड में फैक्टर कर लेते हैं। 64 के फैक्टर्स जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 16 जा 2 8, then 2 4, then 2 2, then 2 1। तो अब गौर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि यहां पर a की पावर 3 दे रखा है, m की पावर 3 दे रखा है, तो यहां पर 2 की पावर 6 थोड़ा सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं लेंगे, हम इसका भी पेयर बना लेंगे। देखो 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 2 जा कितने होते हैं 4। तो देखो यहां पर थोड़ी इंटेलिजेंसी दिखानी है आपको। क्या इंटेलिजेंसी दिखानी है कि हमें उस जैसा कंपैरिजन करने वाला बनाना है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 भी 64 होते हैं। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6 64 होता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 भी 64 ही होता है। तो ये आपको यहां पर अपने थोड़ी सी इंटेलिजेंसी दिखानी है कि 4 की पावर 3 लिखा जाए। तो इस 64 की जगह पर आप लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे 4 की पावर 3 इंटू एम की पावर 3। ऐसे ही दूसरे का फैक्टर कर लेते हैं। पहले दूसरे में फैक्टर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 3 आपको दे रखा है, कौन से प्राइम नंबर से इसका फैक्टर होगा इसको चेक करेंगे हम। पहले देखिए ये लिखा हुआ है 3 4 3, आप सबसे पहले देखेंगे 2 से ये डिवाइड हो सकता है, पूरी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं है भाई। 3 से डिवाइड हो सकता है, देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, यूनिट प्लेस पर 0 और 5 नहीं है, देखिए 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से हो सकता है, हाँ 7 से चेक करके देखते हैं, बिना चेक करे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। मैं यहां लिखूंगा 7, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 28 का मतलब हो गया यहाँ पर 28 तो 6 6 आ गया, 7 निम 63 बिल्कुल डिवाइड हो गया, फिर 7 से डिवाइड हो गया और फिर 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब हो गया 7 की पावर 3। तो आपको समझ में आया कि 3 4 3 को हमने 7 की पावर 3 लिखना है। यहां पर लिख दीजिए b क्यूब इज इक्वल टू 7 की पावर 3 और इंटू में n क्यूब। ओके, अब आप क्या करेंगे भाई, अब आपको मैंने बताया था सेम पावर है, देखो पावर सेम है और मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, इसका मतलब अगर पावर सेम होती है तो संख्याओं की यानी कि आधार की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 4m की होल पावर 3 हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी b की क्यूब इज इक्वल टू सेम पावर है, देखो ऊपर, तो यहां हो जाएगा 7n की पावर 3। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहां पर भी सेम पावर है, देखो a की पावर 3 और 4m की पावर 3 और बराबर का निशान है, तो इस केस में इनके बेस बराबर हो जाएंगे, इनके a बराबर 4m हो जाएगा। ऐसे ही सेम पावर है b की पावर 3 और 7n की पावर 3, तो b इज इक्वल टू 7n हो जाएगा। a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, लेफ्ट वाले पार्ट का हमने इस्तेमाल करा ए बी की वैल्यू निकालनी। अब राइट वाला पार्ट में यहां लिखने वाला हूं और राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये देखो यहां पर निशान लगा है ब्रैकेट का, तो ये लगा दिया ब्रैकेट, फिर लिखा हुआ है यहां पर ए, ये देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह पर मैं 4m लिखूंगा, यहां लिखूंगा 4m। उसके बाद क्या लिखा है माइनस का b, तो लिखूंगा माइनस और b की जगह पर लिखूंगा क्या, यह आ जाएगा 7n ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे जो कि यहां से देख रहा हूं मैं, यहां पर देखेंगे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए की जगह पर तो 4m है, तो लिखेंगे 4m का होल स्क्वायर प्लस का, फिर ए और बी लिखा हुआ है, मतलब कि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में, इसका मतलब हम लिखेंगे 4m और 7n की मल्टीप्लाई, 4m और 7n की मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो प्लस का 7n का होल स्क्वायर कर देंगे, एंड दैट्स इनफ। आपको बात समझ में आती है और क्लियर भी हो रही होगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, तो पहले तो लिखेंगे 4m माइनस का 7n ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, देखो 4 का ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, m की पावर 2 तो ऐसे ही रहेगी, इसको कुछ नहीं करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, यहाँ पर 28 लिखेंगे, फिर उसके बाद m की मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, mn आ जाएगा, फिर 7 की पावर 2 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 49 और n की पावर 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।
तो स्टूडेंट्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कैसे आंसर निकालने होते हैं। अब आपका काम है अगला क्वेश्चन ट्राई करना। इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था, एग्जाम्पल में भी था और डेरिवेशन में भी था। तो अगर आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला याद नहीं है तो वेट करें, मैं इसे रब करने के बाद करा दूंगा, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, आपने जरूर ट्राई किया होगा। कहता है फैक्टराइज 27x रेज टू द पावर 3 प्लस का y रेज टू द पावर 3 प्लस का z रेज टू द पावर 3 माइनस का 9xy एंड z। ओके, अब आपको इसे करना कैसे? सबसे पहले तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला जो आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा और पीछे एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा, मैंने कराया था और कहा था कि लिख लीजिए। नहीं लिखा है तो याद कर लीजिए, अभी मैं लिख देता हूं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन सा वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है। तो ये बराबर के लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ पार्ट है क्वेश्चन से मैच कर रहा है और राइट वाला पार्ट हमारा आंसर बनने वाला है। हमें राइट वाले पार्ट में जो लिखना है उसमें मुझे सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू की जरूरत है, बाकी किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। तो कंपेयर करेंगे, ए क्यूब का कंपेरिजन 27x क्यूब में, बी क्यूब का कंपेरिजन y क्यूब में और सी क्यूब का कंपेरिजन z क्यूब में। इसको कंपेयर कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27x का क्यूब एंड देन बी क्यूब इज इक्वल टू y का क्यूब एंड देन सी क्यूब इज इक्वल टू z का क्यूब। इतना मिलेगा तो हम कैसे लिखेंगे इसे? a क्यूब इज इक्वल टू 3x का होल क्यूब। अब मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, आपको पता चल गया कैसे किया। 27 के पहले हमने फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स, 3 का क्यूब बना, 3 क्यूब को लिख दिया 3x का होल क्यूब। यहां पर तो पहले से ही सब कुछ सही है, तो आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3x और यहां b की वैल्यू आ गई y और यहां पर c की वैल्यू आ गई z। ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो जो आंसर वाली साइड है यानी कि राइट साइड, इस साइड को मैं यहां लिखने वाला हूं और कैसे लिखूंगा? तरीके से वही चीज को दोबारा लिख दूंगा, बस रिप्लेस करता जाऊंगा वैल्यूज को। जैसे यहां पहले ब्रैकेट लिखा है तो मैं पहले ब्रैकेट लिखूंगा, फिर उसके बाद a लिखा हुआ है तो मैं a की वैल्यू लिखूंगा 3x, फिर उसके बाद प्लस का b लिखा हुआ है तो प्लस का b की जगह पर लिखूंगा y, फिर उसके बाद प्लस का यहां पर c लिखा हुआ दिख रहा है तो c की जगह पर लिखूंगा z। पहला वाला केस हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट आपके सामने ये रहा, ब्रैकेट लगाने के बाद कहता है a का स्क्वायर लिखो, तो a का स्क्वायर मतलब कि 3x का होल स्क्वायर, फिर कहता है b का स्क्वायर लिखो, तो b का स्क्वायर मतलब कि y का होल स्क्वायर, फिर कहता है c का स्क्वायर लिखो मतलब कि z का होल स्क्वायर, फिर कहता है माइनस का a भी लिखो, तो माइनस लिख दिया, a की जगह 3x और b की जगह y, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 3x फिर ब्रैकेट क्लोज फिर y, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। फिर माइनस का इसने कहा है BC लिखना है, तो B की वैल्यू है हमारे पास y और C की z, तो यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में y और ब्रैकेट में z। फिर माइनस का लिखना है CA, तो C की जगह पर लिखेंगे z और A की जगह पर लिखेंगे 3x, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? अपना फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं। हम लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन ब्रैकेट ऑफ, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है बच्चे, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर लिख सकते हो, प्रूफ तो करना नहीं है। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट किस तरीके से आपने फाइनल आंसर दिया? अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया है तो अगला वाला आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करना तो बहुत आसान होता है। वेरीफाई में आप कोई सी भी एक साइड लेके चल सकते हो, फिलहाल आपको राइट साइड लेके चलना है और वेरीफाई करके दिखाना है क्या इसका आंसर ये आ गया है। अगर आ गया है तो कर लीजिए, नहीं आएगा तो अभी मैं करके दिखा देता हूं, मैच कर। इस क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वेरीफाई दिस इक्वल टू दिस। पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहता है x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz वेरीफाई करना है 1/2
ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन ब्रैकेट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस का z माइनस x का होल स्क्वायर। देखो वेरीफाई करना है तो कोई सी भी एक साइड लेके चलो और दूसरी साइड वेरीफाई हो जाएगी। अदरवाइज चाहो तो आप इस लेफ्ट साइड से राइट साइड निकाल सकते हो, लेकिन चाहो तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड निकाल सकते हो, आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन आप वो साइड लेना जो आसान पड़े। तो आसान कौन सी है? राइट वाली साइड मुझे आसान दिख रही है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में लिखा है 1/2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन ब्रैकेट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। आप लिखेंगे यूजिंग, और क्या चीज यूज कर रहे हो? एक फॉर्मूला यूज कर रहे हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हो। तो आप कैसे यूज करोगे? आप लिखोगे 1/2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन ब्रैकेट लगाओगे। आप इस पर लगाओगे फॉर्मूला, ये a है और ये b है और माइनस का निशान है, फॉर्मूला ये लगेगा आपके सामने, यानी कि x का स्क्वायर माइनस प्लस का y का स्क्वायर माइनस का 2xy। ओके, प्लस इस पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, पहले लगेगा y का स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर माइनस का 2yz। इस पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेंगे प्लस का z का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 2zx। अब आप गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों के दोनों प्लस में दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं अभी फिर से। ये देखिए, एक्स स्क्वायर एक यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर एक यहां पर भी है, दोनों के दोनों प्लस के दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है? 1/2 ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और आप लिखेंगे 2x स्क्वायर। फिर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है y का स्क्वायर और ये भी लिखा है y का स्क्वायर और दोनों के दोनों प्लस में है, तो लिखेंगे प्लस का 2y स्क्वायर। एंड देन यहां पर देखेंगे z का स्क्वायर पॉजिटिव का है और z का स्क्वायर यहां पर भी पॉजिटिव का है, इसका मतलब लिखेंगे 2z स्क्वायर। देन उसके बाद माइनस का 2xy माइनस का 2yz एंड माइनस का 2zx। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है भाई? आपको माइनस इस पूरे में से बाहर कॉमन ले लेना है। सॉरी, माइनस नहीं, 2। तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये एक आइडेंटिटी का हिस्सा है, जो आइडेंटिटी आपको बताई गई है, लेकिन क्योंकि वेरीफाई करना है तो आइडेंटिटी नहीं लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। कैसे? इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करानी है, पूरे में मतलब इस पूरे में। चलो चेक करते हैं और कराते चले जाते हैं। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x की पावर 3। फिर इस x की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स वाई का स्क्वायर। फिर इस x की मल्टीप्लाई z स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स जेड का स्क्वायर। फिर इस x की मल्टीप्लाई एक्स वाई में कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर इस x की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, वाई स्क्वायर नहीं है, वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद इस x की मल्टीप्लाई वाई जेड एक्स में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब उसके बाद y की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस का, इस y की मल्टीप्लाई इस पूरे में कराएंगे। तो देखो कैसे कराएंगे, ध्यान से समझते जाना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको चीजें भी क्लियर होंगी और समझ में भी आएंगी। अब y की बारी आई, इस पूरे में मल्टीप्लाई करानी है उसको, तो y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर उसके बाद y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y की पावर 3। फिर y की मल्टीप्लाई आपके सामने z की 2 में कराएंगे z स्क्वायर में तो हो जाएगा प्लस का y जेड स्क्वायर। फिर y की मल्टीप्लाई x y में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, है ना, y की पावर 1 y की पावर 1। फिर y की मल्टीप्लाई zx में कराएंगे, यहाँ पर एक्स वाई था वाई जेड था, ये थोड़ा गलती हो गया, वाई जेड, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का वाई स्क्वायर जेड। फिर y की मल्टीप्लाई जेड एक्स में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड, वाई भी हो गया। अब चलते हैं हम z के पास, तो z की मल्टीप्लाई भी करानी है। तो देखिए z की मल्टीप्लाई कैसे होगी,
यहाँ पर हम जेड की मल्टीप्लाई कराएंगे, और जेड की मल्टीप्लाई किस में कराएंगे भाई, इस पूरे में कराएंगे। मैंने बताया जैसे कि जेड की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर जेड। फिर जेड की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में कराएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर में जेड। फिर उसके बाद प्लस का आ जाएगा जेड का क्यूब। ऐसे ही जेड की मल्टीप्लाई एक्स वाई में कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड। जेड की मल्टीप्लाई कराएंगे वाई जेड के अंदर तो आ जाएगा माइनस का वाई जेड स्क्वायर। एंड द लास्ट जेड की मल्टीप्लाई कराएंगे जेड एक्स में तो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और ये आपके पास पहला स्टेप इसके बाद का बना। अब आपको क्या करना है, देखना है सीधा सीधा कौन कहां से कैसे कट रहा है। देखो यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आप देखोगे गौर से तो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब। यहाँ एक्स क्यूब है और कहीं कहीं पर आपको एक्स क्यूब दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। तो आप सीधा सीधा पहला आंसर तो ये लिख देंगे एक्स का क्यूब। उसके बाद आप देखेंगे वाई का क्यूब कहाँ है, तो वाई का क्यूब आपको दिख रहा है ये रहा, और जेड का क्यूब ये रहा। तो पहले तो आप इन तीनों को लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लिखें यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब आप देखेंगे गौर से एक्स वाई स्क्वायर एक ये रहा, और ढूंढेंगे कहीं एक्स वाई स्क्वायर कहां पर है, एक्स वाई स्क्वायर एक ये रहा। देख सकते हो मैंने दोनों पे सर्कल लगा दिया, एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर दीजिए। फिर एक्स जेड स्क्वायर एक यहां पर है, और एक्स जेड स्क्वायर आपको एक और कहीं मिलेगा, और वो मिलेगा आपके सामने ये रहा। एक्स नहीं, ये नहीं है, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड यहां तक है ना, ये रहा लास्ट में। कहां मिलेगा, देखो एक्स जेड स्क्वायर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तो ये रहा सर्कल लगा दिया मैंने, और एक ये रहा है ना जेड स्क्वायर एक्स। देखो एक्स जेड स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर एक्स एक ही बात होती है। मैंने दोनों पे सर्कल लगा दिया ब्लू पेन से, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या क्या कंडीशन कट हो गई, आपके सामने सर्कल लगता चला जा रहा है। फिर एक्स स्क्वायर वाई की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई की, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर वाई और कहीं भी मिलेगा मेरे को, तो कहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ये दिख रहा है आपको, देखो ये मैंने सर्कल लगा दिया, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, दोनों के दोनों कट गए। फिर एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, और तीनों जगह एक्स वाई जेड जो है वो क्या है भाई, वो तीनों के तीनों नेगेटिव है, तो माइनस का 3xy जेड हो जाएगा। इसकी कहानी भी खत्म हो गई, सर्कल लगा दो इस पे, ये लो एक सर्कल यहाँ एक सर्कल यहाँ एक सर्कल। अब क्या बचा जो सर्कल में नहीं है, ये बचा देखिए आपके सामने जेड एक्स स्क्वायर, और कहीं भी होगा जेड एक्स स्क्वायर, ढूंढते हैं कहां पर है, ये है आपके पास जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा जेड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड जेड एक्स स्क्वायर, सर्कल लगा देता हूँ आपको दिख भी रहा होगा भाई, एक्स का जेड एक्स स्क्वायर पे जेड है और एक्स स्क्वायर पे जेड है, आगे पीछे है तो क्या होगा प्लस माइनस है, कट गया। उसके बाद बचा वाई जेड स्क्वायर एक यहाँ पर, और वाई जेड स्क्वायर एक यहाँ पर, ये दोनों के दोनों पे सर्कल लगा दिया मैंने और देखो कट कर दिया प्लस माइनस। फिर वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड ये भी कैंसिल हो गया, सर्कल लगा दिया ताकि आपको पता लग जाए ये भी हो गए। सब पर मैंने सर्कल लगा दिया है और सब हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जिसको मैंने फाइनल आंसर में लिखा वो क्या था, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, और एक्स वाई जेड है, जहां जहां सर्कल नहीं लिखा है वो मैंने लिख दिया। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। आई नो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, बट आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे तो बिल्कुल हो गया होगा आपसे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले वाले पार्ट पर, अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे, कहता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो शो करके दिखाओ कि ये संख्या इसके बराबर है। ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करें और इससे रिलेवेंट जो हमारा फॉर्मूला है उससे इसे शो करके दिखाएं, देन उसके बाद मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहता है, कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यह हमें गिवन है। देन आपसे कहता है शो करके दिखाओ, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। हम सीधा सीधा इसका आंसर लिख देंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड
एंड देन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये हम जानते हैं। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। भाई x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ जो है वो जीरो है, तो आप यहां पर जीरो रखने वाले हो। आप लिखोगे गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का एक्स 3xyz माइनस का 3xyz इज इक्वल टू, इस पूरी जगह पर तो जीरो आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जीरो के साथ अगर किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो बचेगा हमारे सामने एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू जीरो। आप इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो आपका आंसर जो शो करने के लिए कह रहा था वो हो गया। y क्यूब है, ये z क्यूब है, इज इक्वल टू 3xyz एंड दिस इज फाइनल आंसर। जो कह रहा था वो हमने शो कर दिया। अब जल्दी से इसे कॉपी करें स्टूडेंट और इसी बेस पर आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाना है, अगले दोनों पार्ट। जल्दी से कॉपी करें और करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना एक्चुअल कैलकुलेट करे ऑफ द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस का 12x नहीं है सॉरी, माइनस का 12 लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। ये है माइनस का 12 का क्यूब, देन प्लस का 7 का क्यूब, देन प्लस का 5 का क्यूब, प्लस का 5 का क्यूब। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आपको बिना एक्चुअल क्यूब्स करे हुए इसे निकालना है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप क्या करो, इस वाली संख्या को a मान लो। आप लिखो लेट a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5। अब देखोगे तो -12 प्लस का 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आ गई 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देन तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। या अभी अभी हमने वेरीफाई किया था इसमें, अगर ऐसा होता है तो ये भी होगा। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू वापस रख दीजिए, a की और b की और c की वैल्यूज। तो आपके सामने a की वैल्यू है माइनस का 12 का होल क्यूब प्लस का 7 का क्यूब और प्लस का 5 का क्यूब, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पर वैल्यू है -12, b की जगह पर 7 और c की जगह पर 5। तो देखो क्यूब करने में परेशानी होती है ना, 12 का स्क्वायर, फिर 12 की मल्टीप्लाई 12 में, फिर उसकी मल्टीप्लाई 12 में, 7 की 7 में, फिर 7 में, 5 की 5 में, फिर 5 में, फिर तीनों को जोड़ दें। अब तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमने जैसे ही चेक करके बताया कि ये संख्या का सम 0 है, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये जगह 12 पंजे 60, ये जगह सॉरी 12 पंजे 60 और 7 या 21, 21 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 आ गया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स को ये बेसिक रूल याद नहीं होता। तो हम यहाँ 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ तो वेरीफाई भी कर लिया हमने, तो ये रूल आपको भूलना नहीं है। क्या कि अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है तो चेक करेंगे क्या a b c का जोड़ क्या 0 है, अगर है तो 3abc उसका आंसर होता है। इसी को ट्रिक बोला जाता है। कैलकुलेशन जरूर सही से चेक कर लेना। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 12 पंजे 60 होते हैं, ये रहा, और 7 या 21 होते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 बिल्कुल सही है, आंसर सही है। इसी तरीके से जल्दी से आप सेकंड वाला पार्ट भी करके दिखाएं मेरे को, फिर उसके बाद मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन है 28 का होल क्यूब प्लस का माइनस का 15 का होल क्यूब प्लस का माइनस का 13 का होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि क्या ये 0 बन रहा है। तो देखो 28 एक तरफ और माइनस प्लस होता है, ये भी हो जाएगा माइनस का
15 माइनस का 13 यानी कि 28 माइनस 28 यानी कि 0 बन नहीं है वो तो इसका मतलब इसका आंसर सीधा मैं लिख देता हूं बिना किसी फॉर्मूले के, वो ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 13, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। मल्टीप्लाई कराने का काम आपका है, आंसर सही निकालिए। तो स्टूडेंट्स आपने ये दोनों पार्ट्स कर लिए हैं, अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन करके फिनिश कर देंगे। तो 15 क्वेश्चन के पास चलने से पहले आप इसे पहले कॉपी करें और जो मैंने कैलकुलेशन करने का है वो करें, देन अगला भी ट्राई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है गिव पॉसिबल एक्सपेंशंस। आप पॉसिबल एक्सपेंशन को दीजिए फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ। कहता है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ और ब्रेथ को कोई भी एक एक्सपेंशन दे दीजिए। कहते हैं इन विच देयर एरियाज आर गिवन, जिसमें से ये एरिया दे रखा है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखो 15 क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है गिवन, आप कहेंगे गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये क्या दे रखा है आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a एंड देन प्लस 12, ये आपको पहले वाले पार्ट में दे रखा है 15 का पहले। आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई। एरिया आपको दे रखा है, आप इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? इसके आप फैक्टर करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं वो मैं लिख के दिखा देता हूं इसके सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में आपको फैक्टर कैसे करने हैं, 15a स्क्वायर माइनस का 35a और प्लस का 12। आप देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट लग रहा है इसमें। क्या था मिडिल टर्म स्प्लिट? भूल गए होंगे, चलो मैं चेक कराता हूं। यहां पर ये स्क्वायर है, यहां पर ये टर्म जो है वो स्क्वायर वाली नहीं है, एक पावर है और ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो आप क्या करेंगे 25 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे। 25 की मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 इंटू 5 और 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मेरे को याद थे, आप इसे लिटरली करना जानते हैं ऐसे। 25 के करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 12 के करेंगे तो 2 6 2 3 एंड 3 1। ये फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब आपको प्लस का 35 लेके आना है स्टूडेंट्स, प्लस का 35। तो इनसे प्लस का 35 कैसे आएगा? आप सबसे पहले तो लिखेंगे 5 2 जा 10 एंड उसके बाद 5 2 जा 10 टू द 30। नहीं, ये तो नहीं आ रहा। तो फिर क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। नहीं आ रहा ये भी। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? इसके फैक्टर्स करेंगे, देखो एक एक करके करते हैं। ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और 25 और 10 होना चाहिए, नहीं 10 नहीं 12 है, तो 3 पंजे 15। ये करते हैं 5 की मल्टीप्लाई 3 में कराते हैं, कितना आएगा 15 और 5 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो कितना आएगा 10 और 10 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आएगा 20। तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो आएगा 35। तो स्टूडेंट्स क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि एकदम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको ऐसे अलग अलग तरीके से ट्राई करना होगा कि किसकी मल्टीप्लाई किस में करा के ऐसी संख्या निकाल पाए हम कि हमारे पास अगर जोड़ें तो 35 आ जाए 35, और गुणा कराएं तो गुणा कराने पर हमारे पास आंसर आ जाए जो इसका आंसर आएगा 25 दूनी 50, 5 25 से कम 25 5 30। गुणा कराए तो 300 आए, जोड़े तो 35 आए। तो ऐसी संख्या हमारे पास 20 और 15 जोड़ेंगे तो आएगा 35 35, और 20 की गुणा कराएंगे अगर 15 15 दूनी 30 तो 300 आएगा। तो संख्या कैसे मिली पता लगा। चलो दो संख्याएं जैसे ही मिल जाए आपका काम मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरे को कॉपी करेंगे, बस बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो पहले लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस 35 को स्प्लिट कर देंगे, 35 को स्प्लिट करके दो पार्ट कर देंगे, एक 20 प्लस का एक 15 ब्रैकेट लगा देंगे। फिर a लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। इस a के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, और माइनस की भी मल्टीप्लाई अंदर होगी, याद रखिएगा। आएगा 25a स्क्वायर माइनस का 20a माइनस का 15a और प्लस का 12। आगे वाली संख्या में से कॉमन, पीछे वाली दो संख्याओं में से कॉमन। आगे में से कॉमन आ रहा है 5a, तो क्या बचेगा 5a माइनस का 4, और पीछे वाले में से भी आपका कॉमन जो आएगा वो आएगा 3,
तो आएगा 5a माइनस का 4। ये माइनस कैसे हो गया भाई, बाहर माइनस कॉमन लिया है, ये रहा, तो अंदर वाली संख्या के निशान भी बदल जाते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तब भी बदल जाते हैं, जब माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तब भी बदल जाते हैं। तो फाइनली यहां पर आएगा 5a माइनस 4। ये संख्या इस संख्या के बराबर होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपने गलत किया है। 5a माइनस 3। तो आप देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बड़ी लेंथ होती है और छोटी ब्रेथ होती है। 5a में से 4 घटाएंगे, 5a में से 3। सपोज 5a को एक संख्या दे देते हैं, सपोज 5a को नाम दे देते हैं 25। 25 में से 4 घटाओगे और 25 में से 3 घटाओगे, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। बड़ी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो लेंथ कौन होगी, जो बड़ा होगा वो लेंथ, जो छोटा होगा वो ब्रेथ। तो यहां पर 5 में से 3 घटाए, तो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो आपको ये बात लिखनी होगी, आप यहां पर लिख दीजिए, सो द लेंथ is equal to 5a minus 3 and the breadth is equal to 5a minus 4। ये आपका आंसर और एरिया आपने निकाल लिया। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगले वाले क्वेश्चन को भी सेम इसी मैनर में करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है जैसे 15 का फर्स्ट पार्ट था, बस डिजिट्स अलग है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल दे रखा है 35y स्क्वायर प्लस का 13y माइनस का 12। आप जानते हो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर l इंटू बी होता है, या b इंटू एल भी बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे उसे। तो फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कैसे होते हैं, आप 12 की मल्टीप्लाई 35 में कराओ, 35 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 35 के फैक्टर्स होते हैं आपके सामने 5 7 35 एंड 12 के फैक्टर्स होते हैं आपके सामने, और वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट करा दिए और आपको बताया था मैंने, आप लिटरली करके देख सकते हैं। आपको माइनस का 13 लेके आना, माइनस का चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं, 5 की गुणा 2 में कराएंगे, 5 दूनी 10, फिर 7 दूनी 14, 14 तिया 42। 42 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये गलत तरीका है। दूसरे तरीके से चेक करके देखते हैं। देखो चेक करना सिखा रहा हूं मैं आपको। 5 या 15 और 7 दूनी 14 दूनी 28। 28 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही है 13 ही आएगा। यानी 28 और 15 मुझे मिल गया, घटा के लेके आना था। पहले मैं लिखूंगा 35y स्क्वायर प्लस का इस 13 की जगह लिखूंगा 28 माइनस का 15, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज y माइनस का 12। आप देखेंगे तो यहां पर आएगा 35y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का y की मल्टीप्लाई करी जा रही है तो 15y माइनस का 12। आगे वाली दो संख्या में से कॉमन और पीछे वाली दो संख्या में से कॉमन। आगे वाली संख्या में से कॉमन आ रहा है आपके पास क्या, 7, y का स्क्वायर कितना बचेगा, 7 पंजे 35, y प्लस का 7 चौक 28, y तो बाहर कॉमन आ गया। पीछे वाले दो में से कॉमन आ रहा है आपके सामने 3, तो क्या बचेगा, 3 पंजे 15, y और माइनस, और बाहर माइनस कॉमन है तो माइनस अंदर है, बाहर कॉमन है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12। दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, सेम है तो लिखेंगे 5y प्लस का 4 एंड देन 7y स्क्वायर माइनस का 3। 5y और 7y स्क्वायर कैसे आ सकता है, ये तो y कॉमन लेंगे ना, यहाँ से y कॉमन, स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता इसका। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब इसमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा चेक करके देख लेते हैं। अगर y की जगह पर मैं 2 रखता हूं, सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14। अगर यहाँ रखता हूं तो 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया तो कितना बचा, क्या, तो बड़ी संख्या तो ये, प्लस वाली संख्या वैसे भी बड़ी होने वाली है। चलो हम अंदाजे से देख सकते हैं कि ये संख्या लेंथ होगी और ये संख्या ब्रेथ। अगर अदरवाइज ये कोई कंफर्म नहीं है, कुछ और भी लिख सकते हो आप, तो आप लिखेंगे सो लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस का 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7y माइनस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लेंथ और ब्रेथ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दिया है। इसी तरीके से वॉल्यूम भी होता है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कहता है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। कहता है हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम से, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 3 पार्ट होगा, यानी कि 3 बार इसमें फैक्टर्स होंगे। तो कैसे फैक्टर्स होंगे इसे पहले ट्राई करें, देन मैं बताता हूं आपको।
देखिए स्टूडेंट्स, ये 16 क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 12x। बहुत आसान है। आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए, आपको पता है सॉल्यूशन करने के लिए वॉल्यूम बराबर LBH होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से पहले कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 कॉमन और x कॉमन। अगर 3 और x कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ पर 3x कॉमन आ गया तो x बचा, यहाँ से 3 और x कॉमन आ गया तो आपके पास 4 बचा। तो ये आपके पास वॉल्यूम है। लिखेंगे बट वी नो दैट volume of cuboids इज इक्वल टू होता है L यानी कि लेंथ, है ना, इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेंथ ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें सबसे बड़ा कौन है, जरा चेक करके बताओ। अगर मैंने x की जगह पर, मान लीजिए मैंने माइनस में तो हो नहीं सकता, तो अगर x की जगह पर मैंने 5 ले लिया, 5, तो देखिए एक बार तो 3 लिखा है, एक तरफ 5 लिखा है और 5 में से 4 गया, तो एक तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, x हो जाएगी, x, ये x है। उसके बाद लेंथ के बाद ब्रेथ उसके दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरा नंबर आपके पास 3 हो जाएगा, और हाइट की बात करता है तो x माइनस 4 हो जाएगा। आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं कि ऑर्डर लिखें, आप LBH को लिख सकते हैं, ये L, ये B, ये H, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यूबॉइड किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर, मैंने वैसे बेसिक लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपने डायमेंशंस बतानी थी, वो बता दी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका वॉल्यूम देखते हैं सेकंड वाले का, तो मैं यही बता देता हूँ इसका। ये आपका सेकंड वाला पार्ट है और इसमें दे रखा है आपको वॉल्यूम, और वॉल्यूम दे रखा है आपको 12k वाई स्क्वायर प्लस का 8k वाई माइनस का 20k, ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है इसमें, आपको कुछ भी ऐसा कठिन काम नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां से कॉमन आ रहा होगा जरूर कुछ ना कुछ, के यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आप के को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 12y स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 20। ओके, और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर सब जगह 4 कॉमन दिख रहा है, तो एक ही साथ ले लेते हैं हम, 4 भी कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो 12 में से और 8 में से और 20 में से 4 4 कम होता जाएगा, यानी कि डिवाइड होता जाएगा, याद रखना घटाना नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 5, 4 5 20। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए आपके सामने, मल्टीप्लाई करें तो आपके 15 आए और घटाएं तो 2 आए, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास 5 और 3, मल्टीप्लाई करें तो 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, तो इसके फैक्टर्स मिल गए। 4k ब्रैकेट ऑफ, इसे लिखेंगे आप यहाँ पर 3y स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, ये लिख दिया प्लस का निशान, फिर उसके बाद लिखेंगे 5 माइनस 3 देन y देन माइनस 5। अब जब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 4k और ब्रैकेट ऑफ, आप ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखेंगे, 3y में यहाँ पर y कॉमन आ रहा है सिर्फ, क्या लिखेंगे यहाँ पर y, ये y आ गया, 3y प्लस का 5 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे, 3y प्लस का 5। आप जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हो जाएगा 4k, देन ब्रैकेट ऑफ, यहाँ आ जाएगा 3y प्लस का 5 एंड देन y माइनस का 8। सो द डायमेंशंस आर, डायमेंशन है 4k, डायमेंशन है 3y प्लस का 5 और डायमेंशन है y माइनस का। कोई लेंथ होगी, कोई ब्रेथ होगी, कोई हाइट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ये समरी आप जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, रूल्स हैं, आपको शॉर्ट में बता रखा है क्या क्या होता है, मैंने इसे स्टार्टिंग में डिटेल से बताया था, ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर फिनिश है। कोई भी डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको होता है, बेझिझक आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उससे बता दूंगा। मिलते हैं हम एक फ्रेश चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।